आदमपुर उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार अभियान भी अब जोर पकड़ लिया है। साथ ही विरोधियों के बीच भी बयानबाजी बहुत तेज हो रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सत्येंद्र सिंह है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब, आपके सब दर्शकों को नमस्कार। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, किस तैयारी के साथ आप मैदान में हैं? देखिए, कल नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज शायद स्क्रूटनी हो जाएगी और 2 दिन में सिंपल एलोकेशन होकर बड़ी स्पष्ट सी पिक्चर हो जाएगी नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रक्रिया की। पर एक जो पिक्चर जो क्लियर है, जो एक तस्वीर साफ नज़र आ रही है, वो ये है कि आदमपुर हल्के ने मन बना लिया है कि आम आदमी को जिताकर हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। आदमपुर विधानसभा से जो प्रतिनिधित्व करवाना है वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व इस बार होकर रहेगा। क्या क्या वादे लेके आप इस मैदान में उतरे हैं? देखिए, चुनाव का मुख्य जो मुद्दा है वो विधायक की अनुपस्थिति है। यहाँ के जो विधायक हैं, अब पूर्व विधायक हैं कुलदीप जी, वो पिछले 24 साल से किसी ना किसी माध्यम से लोकसभा या विधानसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं निसंदेह। परंतु उनकी जो हाजिरी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में ना के बराबर, और हरियाणा विधानसभा में भी अगर सबसे कम उपस्थिति की अगर हम बात करें तो वो सबसे कम उपस्थिति विधायकों में कुलदीप बिश्नोई जी की रही। इसको लेकर आदमपुर के मतदाताओं में, आदमपुर के लोगों में एक रोष है। आदमपुर के लोग अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं कि हमारे से वोट लेकर कुलदीप जी ना तो हमारे क्षेत्र में रहते। 2014 में मैंने पीछे चुनाव लड़ा, 8 साल लगातार मैं किसी ना किसी गांव में कहीं ना कहीं रोजाना घूमता फिरता रहता हूं। आज तक एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जब कुलदीप जी से मेरा आदमपुर विधानसभा में आमना सामना हुआ हो। तो आदमपुर की जनता जानना चाहती है कुलदीप जी आप कहाँ रहते हैं। दूसरा जो मुख्य विषय है इस चुनाव का वो है नशा। इलाके में नशा बढ़ता जा रहा है और चूंकि कुलदीप जी यहाँ उपस्थित ही नहीं है, कुलदीप जी यहाँ रहते नहीं हैं, कुलदीप जी लोगों से मिलते नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें भी नहीं पता कि नशा कितनी गंभीरता से बढ़ता जा रहा है। परिवहन व्यवस्था है, बसें नहीं हैं, बेटियों के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो वहाँ पर शौचालय तक की बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं। तो बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस चुनाव में हम मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सभी ने अपने अपने आय की संपत्ति है, केस की के बारे में सभी ने किया है। भव्य बिश्नोई ने अपने नामांकन में एक के फौजदारी का केस दिखाया गया है, जबकि अभी चुनाव को कंप्लेंट भी हुई है कि उनके खिलाफ 4 केस है। हाँ, देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता लगा और मैंने भी अपने प्रतिनिधियों को बोला है कि इसको कई बार क्या होता है कि बगैर तथ्य जाने हम कोई भी बात नहीं कह सकते, परंतु जितना मैं अभी तक सोशल मीडिया पे देख पाया हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहते हैं कि उन्होंने 1 केस दिखाया है जबकि उनके 4 केस पेंडिंग है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा और अगर कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है तो मैं तो चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि भाई अगर कुछ छुपाया गया है तो इसको तुरंत इनके पर्चे को रद्द किया जाए। पार्टी की तरफ से आधिकारिक कंप्लेंट की जाएगी। देखिए, पार्टी का प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि उस विधानसभा में पार्टी का जिसने टिकट पे चुनाव लड़ रहे होते हैं वो हैं। पार्टी भी इस पे संज्ञान ले रही है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस पे संज्ञान ले रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर को 26 साल के वनवास से उबारने की बात कर रही है। ये 26 साल का वनवास कौन सा है? देखिए, बड़ा रोचक सवाल किया है भाई साहब आपने। मैं हैरानी होती है मुझे जब कुलदीप जी कहते हैं कि 26 साल का वनवास। मैं पूछता हूँ 24 साल से तो आप विधायक रहे, आप सांसद रहे, आपके परिवार के लोग विधायक रहे, तो ऐसा कैसे हुआ कि 24 साल से आप सत्ता में हैं? तो मैंने तो कुलदीप जी से भी आज एक सवाल प्रक्रिया हमने शुरू की है। मैंने व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछे जाने बहुत ज़रूरी हैं, हमने एक कड़ी शुरू की है जिसमें आज मैंने सबसे सवाल पूछने का काम किया। कुलदीप जी से भी मैंने सवाल पूछा कि आप कितने साल तक मेंबर पार्लियामेंट रहे, इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे, कितनी ग्रांट आपको मिली प्रति वर्ष या जितना भी आपका 5 साल का या जो भी समय रहा, कितनी ग्रांट आपने आदमपुर विधानसभा में खर्ची, कितनी अलग अलग विधानसभाओं में कितनी ग्रांट को खर्च करने का काम और कितनी ग्रांट लैप्स हो गई। कुलदीप जी को ये पहले वनवास से पहले अपनी स्थिति को क्लियर करना चाहिए कि उनका क्या इसमें है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के मुखिया आए थे कल
पूर्व मुख्यमंत्री CLP लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक व्यंग कसा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के पास खुद के कैंडिडेट नहीं है। एक परिवार का मुखिया होने के नाते परिवार को संभाल कर रखना, सहेज कर रखना परिवार के मुखिया की दायित्व होता है। इसी तरीके से पार्टी में सबको यथा योग्य सम्मान देना, यथा योग्य उनकी कार्य रूपता के अनुसार उनको काम देना, ये भी पार्टी के मुखिया का काम है। उन्होंने तो यही कहा था ना, विश्वेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई, जयप्रकाश, कुडाराम सारे कांग्रेसी हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, पर ये विषय है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, CLP लीडर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए क्यों लोग कांग्रेस छोड़ कर चले गए। जनता टीवी से मंडी आदमपुर के लिए हर भगवान भारद्वाज।